बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ 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 कोई तो बचाओ 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 कोई तो कोई तो बचाओ 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 कोई तो बचाओ बचा लो। टिकी। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छा गए। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे भगवान क्रोधित हो गए हों, और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ही घंटों में इतनी तेज बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई। नदियों का पानी गांव में घुसने लगा और देखते ही देखते दीपक के खेत और उसकी सारी मेहनत पानी में डूब गए। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज और सामान भी बह गया। अब उनके पास खाने के लिए एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा था। पूजा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत और उम्मीदें बह गई हैं। पूजा के चेहरे पर एक गहरी निराशा थी। वह अपने पति दीपक के पास गई और पूछी, अब क्या होगा जी? अपने घर और गांव को छोड़कर दीपक, पूजा और अमित एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े। अंधेरे में भीगी हुई पगडंडियों पर चलते उनका दिल डूब रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और निराशा थी। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें हरिमोहन चाचा और उनकी पत्नी नंदिनी मिले। वो भी बाढ़ में अपना घर और अपना सब कुछ खो चुके थे। यह सब देखकर दिल टूट जाता है। लगता है इस बार प्रकृति ने हम सब पर कहर बरपाया है। सब लोग एक ही मुसीबत के मारे थे, तो उन्होंने मिलकर एक साथ चलने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद वे पटना के पास एक सरकारी राहत शिविर में पहुंचे, जो एक बड़े होटल में बनाया गया था। शिविर में सैकड़ों लोग थे, जिनकी आंखों में वही दर्द और बेबसी थी। रात भर लोग अपने खोए हुए अपनों और घरों के बारे में बातें करते, और यह माहौल उनके दुख को और भी बढ़ा देता था। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतरने लगा, तो वहां के मुखिया ने उन सबको गांव लौटने के लिए कहा, लेकिन हरिमोहन चाचा के मन में विचार आया। उन्होंने दीपक को बुलाया और कहा, अरे दीपक, जरा यहाँ आना। बेटा, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह बाढ़ हर 2-3 साल में आती है। अगर हम हर बार ऐसे ही बेघर होते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सुरक्षित रह सके। आपने सही कहा चाचा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? दीपक, हमारे पूर्वज कहते थे कि बाढ़ से बचने का एक ही तरीका है, और वह है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ बहुत मजबूत होता है और उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो हम इन पर अपनी झोपड़ी बना लेंगे, और जब भी बाढ़ आएगी हम उस पर चढ़कर अपनी जान और माल दोनों को बचा सकेंगे। दीपक को हरिमोहन चाचा की बात बहुत अच्छी लगी। उसने तय किया कि वह अपनी हिम्मत नहीं हारेगा और इस विचार को अपनाएगा। अगले दिन दीपक जंगल में लकड़ियां काटने चला गया, ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। अगर ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं तो मैं जल्दी से पैसे जमा कर पाऊंगा। ज्यादा लकड़ी ढूंढते ढूंढते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा छा रहा था और उसे डर लगने लगा था। अचानक उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा के मुहाने से पीली चमक आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाले भैया की तरफ से आप सभी को प्रणाम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मैंने बस अपने साधारण से मोबाइल से बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो से वांछित न रह जाएं।
और अगर वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो सुधार के लिए कमेंट जरूर करें। वह डरते डरते अंदर गया। भीतर जाने पर उसे एक जादुई दुनिया दिखी जिसमें सब कुछ सोने का बना था। गुफा के बीच में एक सिंहासन था जिस पर हरिमोहन चाचा बैठे हुए थे। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? ये सब क्या है? दीपक, यह कोई जादू नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की मेहनत और विश्वास का फल है। हमारे परिवार ने इस जगह को सैकड़ों साल से सुरक्षित रखा है और यह गांव केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे और मेहनती होते हैं। जब भी कोई सच्चा इंसान यहाँ आता है तो मैं उसे अपनी तरफ से कुछ देता हूँ। जाओ दीपक, इन सिक्कों से अपनी जमीन और घर वापस ले लो और एक नई शुरुआत करो। दीपक ने चाचा को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव आ गया। उसने सबसे पहले अपने जमीन पर एक बरगद का छोटा सा पेड़ लगाया और फिर अपनी पूरी कहानी गांव वालों को भी बताई। अरे देखो देखो भाइयों, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। भला बरगद का पेड़ बाढ़ से कैसे बचाएगा? दीपक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ सालों के बाद वो पेड़ बड़ा हो गया। फिर उसने और हरिमोहन चाचा ने मिलकर उस पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। वे दिन रात काम कर रहे थे। धीरे धीरे गांव के कुछ अन्य लोग भी इस काम में शामिल हो गए। उन्होंने भी अपने घर के सामने बरगद के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही समय बाद, जैसा हरिमोहन चाचा ने सोचा था, फिर से काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। इस बार दीपक ने घबराहट के बजाय आत्मविश्वास से अपने परिवार और हरिमोहन चाचा और उनकी पत्नी नंदनी को बुलाया। बेटा, वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने यह तैयारी की थी। हाँ चाचा, चलिए, अब हमें वहीं चलना चाहिए। यहाँ रहना सही नहीं है। फिर सभी लोग बरगद के पेड़ों पर बनी झोपड़ियों में चले जाते हैं। नीचे गांव में बाढ़ का पानी घरों को डुबा रहा था, लेकिन ऊपर वे सब सुरक्षित थे। इस बार किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब बाढ़ खत्म हुई तो सभी लोग अपने घरों में बसने के लिए तैयार थे।